हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। तो आप लोगों ने पिछली वीडियो में मेरा तो मीन के सारे फॉर्मूले देख लिए होंगे। तो आज हम लोगों का टॉपिक है मीडियन। मीडियन और नेक्स्ट हम लोग इसी में पढ़ेंगे मोड कि मीडियन क्या है, उसके बाद में मोड। तो सबसे पहले मीडियन पे हम लोग चलते हैं। मीडियन होता क्या है। तो मीडियन में देखिए, द मीडियन इज द मिडिल वैल्यू इन अ सेट ऑफ नंबर्स आफ्टर दे आर अरेंज्ड इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर। मीडियन हमारा क्या होता है। मीडियन अगर हमें बहुत सारे नंबर्स दे रखे हैं तो उनकी मिडिल वैल्यू होती है, ठीक है ना। जैसे उसको क्या करेंगे, सबसे पहले या तो हम लोग असेंडिंग ऑर्डर में या डिसेंडिंग ऑर्डर में पहले अरेंज कर लेंगे। अरेंज करने के बाद में हम लोग बताएंगे कि मीडियन उसका क्या होगा। मिडिल वैल्यू होती है हमारी, उसको क्या बोला जाता है, मीडियन बोला जाता है। तो मीडियन कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले डेटा को फिक्स है कि आपको असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना ही पड़ेगा, ठीक है ना। तो ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले हम लोग लिख देते हैं इफ, पहला नंबर, इफ द गिवन डेटा इज ऑड। गिवन डेटा इज ऑड मतलब अगर उसका नंबर है हमको जो दे रखा हो 1 2 3 8 9 ऐसे करके, जो n की वैल्यू हो वो कितनी आ रही हो, ऑड आ रही हो, या 3 दे रखे हो नंबर्स, या 5 दे रखे हो नंबर्स, या 7 या 9, इस टाइप से अगर नंबर्स दे रखे हैं तो वो वहां पर n की वैल्यू क्या हो जाएगी, ऑड। तो इफ द गिवन डेटा इज ऑड, तो मीडियन का फॉर्मूला क्या होगा, मीडियन इज इक्वल टू होता है n प्लस 1/2 टीएच टर्म, ठीक है ना। जैसे कि 4 अगर लिखा होता तब तो नहीं लगा पाते उसको, 5 होता तो 5 प्लस 1 6, 6 को 2 से डिवाइड करते 3, तो थर्ड टर्म हो जाता हमारे पास। तो जो डेटा हमारे पास होता उसमें हम देख लेते तीसरे नंबर पे कौन सा टर्म है, वो हमारा क्या हो जाता, मीडियन हो जाता, ठीक है ना। सेकंड नंबर पे क्या है, इफ if the given data is even, अगर जो दिया हुआ डेटा है वो हमारे पास n का वैल्यू क्या होगा, इवन होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर ब्रैकेट में लिख देते हैं n इज इक्वल टू ऑड, ठीक है ना। और यहाँ पर एक द गिवन डेटा इज इवन, ब्रैकेट में लिख देते हैं n इज इक्वल टू इवन। तो देखो यहाँ पर मीडियन का फॉर्मूला हमारा क्या हो जाएगा, मीडियन इज इक्वल टू n अपॉन 2th टर्म प्लस n/2 प्लस 1th टर्म डिवाइडेड बाई 2। मतलब सबसे पहले n/2th टर्म करेंगे प्लस n/2 प्लस 1th टर्म करेंगे और डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। इतना तो समझ में आ गया होगा आपको। अब देखो इसका एग्जाम्पल भी देख लेते हैं हम लोग, सबसे पहले ऑड वाले का। देखो एग्जाम्पल है, अगर हमारे पास कोई नंबर लिखा है 3 8 7 और 14 24 और 6, तो सबसे पहले हमको इसका क्या फाइंड करना है, मीडियन फाइंड करना है। तो डेटा को क्या कर लो, सबसे पहले असेंडिंग ऑर्डर में लिख लो। असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर आप लोग जानते होंगे क्या होता है। असेंडिंग ऑर्डर होता है कि डेटा को सबसे पहले छोटा डेटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, मतलब बढ़ते क्रम में लिखते चले जाएं। डिसेंडिंग ऑर्डर में क्या होता है, घटते क्रम में लिखते चले जाएं, ठीक है ना, डिक्रीजिंग ऑर्डर में हो जाएगा। तो असेंडिंग ऑर्डर में देखो सबसे पहले हमारे पास नंबर कौन सा आएगा, 3, उसके बाद में नंबर आएगा 6, फिर आएगा 7, फिर होगा 8 14 24, देखो 3 3 6। एक नंबर और इसमें हम कर लेते हैं, ऑड के लिए पहले चेक कर लेते हैं, ठीक है ना। इसमें लिख लेते हैं 4, तो यहाँ पर 3 से बाद यहाँ पर क्या आ जाएगा, 4। देखो 3 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया, 7 हो गया, 8 हो गया, 14 हो गया, 24 हो गया, 1 2 3 4 5 6 7। तो n इज इक्वल टू कितना हुआ, 7, और 7 कैसा नंबर है, ऑड नंबर है। ऑड नंबर है तो मीडियन का फॉर्मूला क्या होता था, मीडियन इज इक्वल टू n प्लस 1/2th टर्म, ये फॉर्मूला लगाते थे। तो देखो काउंट करो, 7 था तो 7 प्लस 1/2th टर्म, तो 7 और 1 हुआ 8, 8 को जब 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा, 4th टर्म। अच्छा, 4th टर्म कैलकुलेट कर लो, इसमें ना कैलकुलेट करने लगना क्वेश्चन में, जो डेटा को आपने असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखा है उसमें चेक करिएगा 4th टर्म। देखो 1
2 3 4, फोर्थ टर्म कितना है 7 है, तो यहाँ पर लिख दीजिएगा 7 और यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया ना। तो जैसे आपने क्या किया ये ऑड के लिए किया, सिमिलरली ऐसे ही आप क्या करेंगे इवन वाले क्वेश्चन के लिए कर लेंगे। वहां पर जैसे अगर हमको एक नंबर इसमें से कम कर दें हम, तो यहाँ तक अब टोटल डिजिट हमारे पास n कितने 7 हो जाएंगे, 7 हो जाएगा 6 हो जाएगा, और अगर 6 हो जाएगा तो 6/2 टूथ टर्म प्लस 6/2 प्लस 1th टर्म, तो 6/2 मतलब थर्ड टर्म प्लस फोर्थ टर्म डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा। अभी देखो थर्ड टर्म मतलब फर्स्ट सेकंड थर्ड, थर्ड 6 है, फोर्थ 7 होगा, 7 प्लस 6 दोनों को ऐड करोगे 13, 2 से डिवाइड कर देना, जो आएगा वही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। नेक्स्ट अब हम लोग इसी में देखेंगे, ये तो देखो हमें कब के लिए दे रखा था, जब हमको डेटा कैसा दे रखा हो, डिस्क्रीट डेटा दे रखा हो, मतलब टेबल के फॉर्म में ना दे रखा हो। ये फॉर है रॉ डेटा, ठीक है ना। व्हेन डेटा इज इन टेबुलर फॉर्म, तब के लिए अब हम लोग दूसरा फॉर्मूला देखते हैं। तो नेक्स्ट देखो बच्चों, अब हम लोग पढ़ेंगे मीडियन फॉर अ टेबुलर डेटा। देखो टेबुलर डेटा कैसा, अगर इस टाइप से हमको टेबल बना के दे रखा होगा और उसका कहेगा हमसे कि मीडियन कैलकुलेट करके दिखाओ, तब फॉर्मूला हम लोग क्या लगाएंगे। तो देखो मीडियन का फॉर्मूला तब क्या होता है, मीडियन इज इक्वल टू एल प्लस एन अपॉन 2 माइनस सी एफ अपॉन में एफ इंटू एच। तो ये फॉर्मूला हम लोग लगाते हैं, ठीक है ना। अब है क्या सारे सारे सबको बता दो। एल क्या है, लोअर लिमिट ऑफ द मीडियन क्लास, लोअर लिमिट ऑफ द मीडियन क्लास, ठीक है ना। तो ये क्या है लोअर लिमिट ऑफ द मीडियन क्लास। एन इज इक्वल टू है सम ऑफ ऑल फ्रीक्वेंसीज, सम ऑफ ऑल फ्रीक्वेंसीज, सारी फ्रीक्वेंसीज का जो सम होगा वो हमारा क्या है एन है। फिर सी एफ क्या है, फ्रीक्वेंसी है ना, तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास preceding the मीडियन क्लास, मतलब मीडियन क्लास जो होगी उसके जस्ट ऊपर वाली क्लास की सीएफ ली जाती है, मीडियन क्लास के ठीक सामने वाले की सीएफ नहीं टेक करते हैं इसमें हम लोग, ठीक है ना। अब जो एफ होता है, एफ क्या है, उसको बोलते हैं फ्रीक्वेंसी ऑफ द मीडियन क्लास, फ्रीक्वेंसी ऑफ द मीडियन क्लास। तो ये हो गई फ्रीक्वेंसी ऑफ द मीडियन क्लास। यहां तक समझ में आया ना सभी को। अभी देखो नेक्स्ट हमारे पास एक और टर्म रह जाता है एच, ठीक है ना। तो विद ऑफ द मीडियन क्लास, उसको बोलते हैं विद ऑफ द मीडियन क्लास। तो ये विद ऑफ द मीडियन क्लास होती है कि मीडियन क्लास की विद कितनी है, चौड़ाई कितनी है, ठीक है ना। अब देखो ये सारे तो हमारे सिंबल्स हो गए जो जो हमारे इसमें यूज हुए थे, उन सबको हमने बता दिया, ठीक है ना। अब कैसे कैलकुलेट करेंगे इसका एक क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं, ये जो लिखा हुआ है, ठीक है ना, ध्यान दीजिएगा। तो सबसे पहले आप टेबल बनाएंगे जैसे ये बनी हुई है, तो इसको देखो सॉल्यूशन कैसे करते हैं। एक ऐसे टेबल बना लीजिए, यहाँ पे क्लास इंटरवल लिखेंगे, ठीक है। यहाँ पे फ्रीक्वेंसी लिखेंगे सी आई एफ आई, और यहाँ पर सी एफ लिखेंगे, सी एफ मतलब क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, ठीक है ना। जो अभी हम लोग बनाएंगे इसमें सिंबल एक यूज हुआ है ना सी एफ, उसको बोलते हैं क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। देखो क्लास इंटरवल कितना है 0 से 8, नेक्स्ट कितना है 8 से 16, नेक्स्ट कितना है 16 टू 24, नेक्स्ट है 24 टू 32, उसके बाद 32 से 40, नेक्स्ट 40 से 48। अभी देखो नंबर्स, पहला 8, 10, 16, 24, 15, 7, और इसको ऐसे लाइन ड्रॉ कर दो, ठीक है ना। अभी देखिएगा ध्यान से, सबसे पहले नंबर पे जो नंबर लिखा होता है इसको एज इट इज ऐसा का ऐसा ही कॉपी कर देते हैं। उसके बाद में इस नंबर को यहाँ लेकर आओ 10 के पास, 10 में ऐड करो, तो ऐड करो, ऐड करने के बाद लिख दो यहाँ पर 10 और 8 कितना हो गया 18, तो 18 लिख देना। फिर इस नंबर को यहाँ लेकर आओ और ऐड करो इसके साथ में और यहाँ लिख दो, कितना हो जाएगा 34।
34 को यहाँ इसके पास लाओ, ऐड करो, यहाँ लिख दो 58, ठीक है। फिर इसमें लेकर आओ, ये ऐड करो, और ये कितना हो जाएगा 73। यहाँ लाओ, ऐड करो, यहाँ लिख दो 80। देखो ये टोटल सारी फ्रीक्वेंसीज को सम करोगे, सिग्मा ऑफ एफ बोलते हैं, इसी को एन लिखा जाता है। इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है, 80 दे रखी है। इतना समझ में आ गया ना आपको। अब अगर सिग्मा ऑफ एफ की वैल्यू 80 हो गई, अब देखो सारी वैल्यूज को देखो, सिग्मा ऑफ एफ या इसी को बोलते हैं एन, एन की वैल्यू 80, तो एन को हाफ कर लो, एन अपॉन 2, तो 80 अपॉन में 2 करोगे तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी 40। देखो अब इस 40 की बेसिस पे हम लोग चेक करेंगे कि हमारे पास मीडियन क्लास कौन सी होगी। देखो 8 तो 40 से छोटा है, नहीं होगी। 18 भी 40 से छोटा है, नहीं होगी मीडियन क्लास। 34 भी छोटा है 40 से, नहीं होगी। लेकिन 58 जो है वो हमारा 40 इसमें क्या होगा, वो नंबर 40 इसमें आ जाएगा। तो मीडियन क्लास हमारी कौन सी हुई 58 से। तो 58 से अगर ये देखा जाए हमारे पास, तो ये 24 से लेके 32, तो ये वाली क्लास को ऐसे सर्कल कर लिया हमने, ठीक है ना। ये क्लास को ऐसे सर्कल कर लिया, तो इसको बोला जाएगा मीडियन क्लास। क्या बोलेंगे, मीडियन क्लास। तो ये हो गई हमारे पास मीडियन क्लास। तो मीडियन क्लास हमारे पास कौन सी मिली, 24 से 32, 24 से 32, ये मीडियन क्लास मिल गई। हमें क्या चाहिए, लोअर लिमिट ऑफ द मीडियन क्लास। तो लोअर लिमिट कितनी है, एल कितना होता है 24, नीचे जो वैल्यू लिखी होती है उसको बोलते हैं लोअर लिमिट। दूसरे नंबर पे चाहिए फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी ऑफ द मीडियन क्लास। मीडियन क्लास की फ्रीक्वेंसी कितनी है 24, 24, तो वो भी 24 लिख दीजिए, ठीक है ना। अब अगले नंबर पे चाहिए हमें सी एफ, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। अच्छा क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास प्रेसीडिंग द मीडियन, तो उसके जस्ट, ये मीडियन क्लास थी, इसके जस्ट ऊपर वाली क्लास की कितनी दे रखी है 34, तो 34 लिख देंगे। अगले नंबर पे क्या है भाई, एच है हमारे पास। तो एच देखो कहां पर है, 24 से 32, 0 से 8, सब में गैप कितने कितने का दिख रहा है, 8 8 का गैप दिख रहा है, तो यहाँ 8 लिख दो। देखो सारी वैल्यूज आपको यहाँ से मिल गई, ये टेबल से आपने सारी की सारी वैल्यूज को कैलकुलेट कर लिया। अब इन सारी वैल्यूज को इसी फॉर्मूले में पुट कर दो। देखो ये तो समझ आ गया था, तो इसको हटा देते हैं, ठीक है ना। अब देखो, देखो इसी फॉर्मूले में वैल्यू पुट करो। अब वैल्यू पुट करो, मीडियन में देखो लोअर लिमिट कितनी थी हमारे पास 24, तो 24 हो गया। एन अपॉन 2 की वैल्यू कितनी थी 40, तो 40 लिख दो। सी एफ, सी एफ कितना था, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी आपके पास देखो 34 था, 34 लिख दो। अपॉन में कितना लिखोगे फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी कितनी दे रखी है 24, तो 24 लिख दो। फिर हाइट कितनी दे रखी है 8, तो 8 लिख दो। 24 प्लस 40, 34, 6 डिवाइडेड बाई 24 इंटू 8। देखो 8 वन जा 8 थ्री जा, ठीक है ना, 3 वन जा 3 टू जा। देखो 24 प्लस 2 इज इक्वल टू 26, और यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया ना आप लोगों को। तो नेक्स्ट अभी हम लोग इसका क्या देखते हैं, ये तो मीडियन हमारा हो गया। मीडियन अगर आपका आएगा तो आपको ऐसे कैलकुलेट करना है, ठीक है ना। नेक्स्ट हम लोग फॉर्मूला पढ़ते हैं कि मोड, और मोड क्या होता है, ठीक है ना। तो नेक्स्ट बच्चों हम लोगों का क्या टॉपिक है इसमें, मोड। तो मोड क्या होता है, मोड को हिंदी में कहते हैं बहुलक, ठीक है ना। तो मोड वो होता है, वो वैल्यू वेरिएट जो हमारी किसी भी डेटा सेट में मैक्सिमम टाइम्स आई होती है, बहुत बार जो वैल्यू आई होती है उसी को क्या बोला जाता है, मोड कहते हैं। जैसे मोड इज द वैल्यू विच अकर्स द मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स इन अ गिवन डेटा सेट। मतलब कोई भी डेटा सेट हमको दिया हुआ है, डेटा दे रखा है, उसमें हमारा जो भी कोई एक वेरिएट बहुत ज्यादा, सबसे ज्यादा आया होगा, उसी को क्या बोला जाएगा, मोड बोलते हैं, ठीक है ना। एग्जाम्पल में देखो, जैसे 2 3 7 2 3 2 4 2 6 2 9, ये हमको एक डेटा सेट दे रखा है, ऐसे सारा डेटा दिया हुआ है। देखो 2 इसमें काउंट कर लो कितनी बार है, 1 2 3 4 5, तो 2 तो हमारा 5 टाइम्स हो गया, उसके अलावा कोई नंबर ज्यादा बार आया है, देखो 1 2 3 तो 2 ही बार आया हुआ है, इसलिए इसका मोड कितना हो जाएगा
मोड इज इक्वल टू हमारा हो जाएगा यहाँ पर 2। इसका मतलब जो भी वेरिएट हमारा मैक्सिमम टाइम अकर करेगा उसी को क्या बोला जाता है, मोड बोला जाता है। तो ये तो नॉर्मल आपने था ऐसे विदाउट टेबल वाला, तो इसको डायरेक्ट आपने देखा और तुरंत बता दिया कि इसका मोड इतना होगा। लेकिन अगर हमको टेबल दे रखी होगी टेबुलर फॉर्म में, तब के लिए कैसे बताओगे आप कि हमारा मोड क्या होगा, ठीक है ना। तो टेबल के केस में देखो ऐसे टेबल अगर दे रखी है, अब बताइए इसमें मोड क्या होगा, तो इसमें ऐसे क्या बताया नहीं जा सकता। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, एक फॉर्मूला है, ठीक है ना। तो यहां लिखेंगे मोड फॉर टेबुलर डेटा। अच्छा, टेबल में जब डेटा दे रखा होगा तो उसके लिए मोड का फॉर्मूला होता है, मोड इज इक्वल टू एक्स नॉट प्लस f1 माइनस एफ नॉट डिवाइडेड बाई 2 टाइम्स f1 माइनस एफ नॉट माइनस f2, ठीक है ना, इन टू h, ठीक है ना। ये फॉर्मूला होता है। अब f1 क्या होता है और f0 क्या होता है वो भी देख लो। f1 इज इक्वल टू होता है फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास, फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास। अभी मैं आपको बताता हूं मॉडल क्लास भी क्या होती है। दूसरे नंबर पे होता है फ्रीक्वेंसी ऑफ, देखो फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल, फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास प्रेसीडिंग द मॉडल क्लास, प्रेसीडिंग द मॉडल क्लास। मतलब मॉडल क्लास की फ्रीक्वेंसी के जस्ट ऊपर वाले की फ्रीक्वेंसी को क्या बोला जाता है, एफ नॉट बोला जाता है। अच्छा, F2 जो लिखा हुआ है तो फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास, प्रेसीडिंग की जगह बस सक्सीडिंग हो जाएगा, सक्सीडिंग द मॉडल क्लास। सक्सीडिंग क्लास के जस्ट नीचे वाली जो होती है उसको क्या बोला जाता है, F2 बोला जाता है। एक्स नॉट क्या होता है, लोअर लिमिट ऑफ द मॉडल क्लास, लोअर लिमिट ऑफ द मॉडल क्लास। अच्छा, मॉडल क्लास की जो लोअर लिमिट होगी उसी को क्या बोला जाता है, एक्स नॉट बोला जाता है। एच क्या होता है, विथ ऑफ द मॉडल क्लास, विथ ऑफ द मॉडल क्लास। तो मॉडल क्लास की विथ कितनी है, मॉडल क्लास या विथ बोलते हैं हाइट बोलते हैं एक ही बात है, ठीक है ना, विथ ऑफ द मॉडल क्लास। अभी देखो मॉडल क्लास क्या होती है, तो मॉडल क्लास में यहाँ पे थोड़ा सा बता देता हूं आपको। मॉडल क्लास हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी क्लास, ठीक है ना। देखो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी क्लास को ही क्या बोला जाता है, मॉडल क्लास बोला जाता है। मतलब जिस क्लास की भी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा बार होगी उसी को क्या बोला जाता है, मॉडल क्लास बोला जाता है। देखो अब हमको ये क्वेश्चन कैलकुलेट करना है, मान लो इसका मोड निकालना है, तो देखो सबसे ज्यादा बार फ्रीक्वेंसी कौन सी आई हुई है, 25 है, 34 है, 50 है, 42 है, 38 है, 14 है। तो सबसे ज्यादा बार कौन आया है, 50 आया है। तो फ्रीक्वेंसी ही हमारी इसकी मॉडल क्लास कौन सी हो जाएगी, ये वाली हो जाएगी, ये मॉडल क्लास होगी, ठीक है ना। तो 35 से 40 हमारी क्या होगी, मॉडल क्लास होगी, क्योंकि 50 सबसे ज्यादा बार फ्रीक्वेंसी अकर की है, इसलिए मॉडल क्लास ये हो गई। और मॉडल क्लास की फ्रीक्वेंसी को देखो किससे लिखा जाता था, एफ नॉट से लिखते थे तो, या F1 से लिखते थे। देखो फ्रीक्वेंसी ऑफ द मॉडल क्लास F1 से लिखते थे, तो यहाँ पर इसको क्या लिख दीजिएगा, F1। इसके जस्ट ऊपर वाले को क्या बोलते थे, एफ नॉट। इसके जस्ट नीचे वाले को मॉडल क्लास के क्या बोलते थे, F2। देखो सारे नंबर्स हमको मिल गए, एफ नॉट मिल गया 34, F1 मिल गया 50, F2 मिल गया 42। और एक्स नॉट कहां से मिलेगा भाई आपको, मैंने लोअर लिमिट ऑफ द मॉडल क्लास बोला था, कितनी दे रखी, 35, तो 35 लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ये मिल गया। उसके बाद हाइट पे आ जाओ, हाइट ऑफ द मॉडल क्लास जैसे 25 से 30, 30 से 35 ऐसे करके लिखा था। हाइट कितने कितने का गैप है, 5 5 का गैप है, तो 5 5 का अंतर लिख दो। तो देखो एक्स नॉट मिल गया, एच मिल गया, उसके अलावा क्या चाहिए, देखो F1 एफ नॉट और F2 तीनों सारी वैल्यूज हमको मिल गई है। तो बस हमको इसी फॉर्मूले में क्या करना है, वैल्यूज को रिप्लेस करना है। तो अब हम लोग उन वैल्यूज को ही इसमें सब पुट कर देते हैं, ठीक है ना। तो देखो ये सब अब तो नोट कर लिया होगा ना आप लोगों ने। देखो इसको हटा देते हैं अब हम, देखो ध्यान से।
अब इसमें वैल्यूज को पुट कर दो। देखो x नॉट कितना दे रखा है हमें 35, तो 35 लिख दो, प्लस यहाँ पर f1 की वैल्यू कितनी है, यहाँ पर देखो 50 है तो 50 लिख दो, माइनस f नॉट की वैल्यू 34 है 34 लिखो, डिवाइडेड बाई 2 इंटू f1 की वैल्यू देखो कितनी है 50, तो 50 लिखो, एफ नॉट की वैल्यू 34 34 लिखो, f2 की वैल्यू 42 42 लिखो, h हाइट कितनी दे रखी है 5, तो 5 लिखो। देखो 35 प्लस यहाँ पर इसको सब्ट्रैक्ट करोगे कितना होगा 16 इंटू 5। देखो यहाँ 52 से कितना 100 हो गया, साइड में पहले लिख लो 100, इन दोनों को ऐड करोगे 4 2 कितना हुआ 6 और 4 3 कितना हुआ 7, 76 हुआ, मतलब सब्ट्रैक्ट करोगे कितना आ जाएगा, डायरेक्ट लिख दो 24। ठीक है ना। अभी ध्यान देना 8 से कैंसिल आउट करो, 8 2 जा 8 3 जा, ठीक है ना। अभी देखो ये कितना हुआ 35 प्लस 2 5 जा 10, 10 अपॉन में 3। अब अच्छा इनको हम डिवाइड करते हैं तो ये कितना हो जाएगा 35 प्लस 3.33, डिवाइड करते जाएंगे इतना आता जाएगा, तो इसको जब हम ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 38.33, और यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो ये हमसे क्वेश्चन बोला था उन्होंने, और इसको हमने कैलकुलेट करके मीडियन कितना निकाला 38.33, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को मोड भी समझ में आ गया होगा। बाकी जो क्वेश्चंस की सीरीज होगी वो मैं नेक्स्ट वीडियो में लेकर आऊंगा, जिसमें मीन मीडियन मोड के मिक्सअप क्वेश्चन होंगे। ठीक है ना बच्चों, थैंक यू।